मेरी बात सुनो, ये मीटिंग क्यों बुलाई? बड़े गंभीर विषय है। माननीय बहन जी ने लखनऊ में अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की, जो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर है, मंडल कोऑर्डिनेटर, उन लोगों की मीटिंग लिया। वहां से होने के बाद फिर 9 तारीख को इसी 9 को ही अयोध्या मंडल की बैठक हुई, फैजाबाद अयोध्या मंडल की बैठक हुई, और फिर 11 तारीख को जिला कार्यालय में जिला की बैठक हुई। 11 तारीख 9 को वहाँ कब किस डेट में? 8 नहीं 9 को हुई थी, और आज 11 को हम लोग यहाँ। मेरे कहने का मतलब यह है, डेट में मिस हो रहा हूँ, छोड़िए। सीधी बात है कि बहन जी ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की बैठक वहां पर लखनऊ में मीटिंग लिया, और उसके बाद जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जो मंडल कोऑर्डिनेटर थे, उन लोगों ने अयोध्या मंडल के पदाधिकारियों की बैठक लिए, और इसके बाद फिर जिला की बैठक हुई, और जिला की बैठक होने के बाद विधानसभा की बैठक हुई। तो ये जो चैनल आपका आया, ये बैठक क्या हो रही है, बहन जी ने क्या संदेश भेजा है? अभी जिले की बैठक में विधानसभा कमेटी की समीक्षा हुई, जिला की बैठक में विधानसभा कमेटी की समीक्षा हुई। आज यहाँ सेक्टर कमेटी की समीक्षा होनी थी, और जो बहन जी का संदेश मंडल के पदाधिकारियों को दिया गया, जो जिले के पदाधिकारियों को दिया गया, वही संदेश हमारे सेक्टर अध्यक्षों को दिया जाए। उसी के संबंध में यह बैठक 2 बातें हैं, सिर्फ 2 बिंदुओं पर चर्चा होनी है। एक तो हमारा अभी कैडर कैंप जो चल रहा है, कैडर कैंप आप लोगों ने किया, अपने यहाँ 16 सेक्टरों में कैडर हुआ। आपने देखा कि 10, 20, 25, 50 लोगों की ही भीड़ इकट्ठा हो पाई। वहां हमारे बूथ और सेक्टर के पदाधिकारी तक नहीं इकट्ठा हो पाए। एक सेक्टर में एक सेक्टर अध्यक्ष होता है, वो एक महासचिव होता है, और जो बूथ है 10 बूथ मान के चला जाता है, तो 10 सचिव होते हैं, और उसके साथ साथ 10 बूथ अध्यक्ष और 4 लोगों की कमेटी होती। तो 10, 25, 50 ऐसे होना चाहिए था, और 14 ये, तो 54 लोगों को होना चाहिए था। बीबीएफ बाम से लेकर के कम से कम हमारा ये लगभग 56-57 लोगों को होना चाहिए था। और नतीजा क्या होता था कि जिस सेक्टर में बैठक होती थी, उस सेक्टर में सेक्टर के ही पदाधिकारी नहीं रहे। बूथ की तो बातें छोड़ो, जिस बूथ पे हो रहा उस बूथ का हो गया। पूरे जलालपुर विधानसभा सबसे बढ़िया अगर कहीं बैठक हुई थी, तो वो बैठक आसीपुर डॉक्टर राजमणि जी के यहाँ, और दूसरी बैठक एक नौजवान लड़का हमारा खड़े हुआ अमोद कुमार, जो सेक्टर अध्यक्ष है, इनके सेक्टर में, जलालपुर बाबा वाले सेक्टर में हुआ। और बाकी हमने देखा, मैं मीटिंगों में गया, मैंने देखा वहां पे कि वो महिलाएं बस मीटिंग में आ जाती थी, जो हमारे घर की बुजुर्ग माताएं हैं, जो ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल काम धाम उनको कोई नहीं करना होता, 4-6 लोग आ गए, और 4-4 लोग हमारे बुजुर्ग उस गांव के जो काम धाम करने नहीं जा पाते, एकदम बेकार बैठे, माफ कीजिएगा मैं साफ कहा, ऐसे लोग आ जाते थे, और ये पूरी तरह से ये बैठ के हमारी खिलाफ हुई। जो हमारा बैंक का जो निर्देश था कि हम सेक्टर की बैठक करेंगे, तो 50-60 लोग पदाधिकारी जो है उस सेक्टर के, और 100-50 लोग और हो जाएंगे, कम से कम 150-200 लोग इकट्ठा होंगे, और हमारे नेता जो हमारे जो कैडर देने के लिए, जो कैडर देने लायक जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो पहुंच करके वहां जाकर के कैडर देंगे, लोगों में जागरूकता बढ़ाएंगे, बहन जी के कराए कार्यों के बारे में बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो
करेंगे। हुआ क्या कि हमारा वो कैडर कैंप पूरी तरह खराब हुआ, पूरी तरह खराब हुआ। इस चीज की जब बहन जी को जानकारी मिली तो बहन जी ने कहा कि इसको रोको। बहन जी ने साफ कहा था लखनऊ की बैठक में, या तो हमारा संगठन बना नहीं है या तो हमारे लोग काम करना नहीं चाहते, दो चीजें। तो अब जो बहन जी का निर्देश आया है कि पहले हमें हर सेक्टर में एक विधानसभा में 2 कमेटी बनेगी, एक दिन में 2 मीटिंगें होंगी, एक 11 बजे से एक 2 बजे से, और 2 मीटिंगें जो होंगी, 2 कमेटी जो होगी, वही लोग उस मीटिंग की तैयारी कराएंगे, बूथ से लेकर के सेक्टर तक के पदाधिकारियों से मिलेंगे, उस सेक्टर अध्यक्ष को लेकर के वहां की तैयारी कराएंगे और एक अच्छी बैठक वहां कराएंगे। और सबको जो किसी कारण से देश प्रदेश गए हैं, उनको जगह पे जो निष्क्रिय हैं उनके जगह पर दूसरे लोगों को, या जो हमारे जैसे अध्यक्ष कह रहे हैं हटा दीजिए, जो हमारे सेक्टर अध्यक्ष इतने दिन से काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं समय दे पा रहे हैं तो उनसे राय लेकर के, उनसे सामंजस्य बना करके, उनका सम्मान करते हुए उस सेक्टर में दूसरे लोगों को, जो नौजवान लोगों को जिम्मेदारी देने का। तो ये एक बिंदु तो ये हो गया कि हमें सेक्टर और बूथ कमेटियों का गठन करना है, एक चीज। और दूसरी चीज, मान्यवर कांसी राम साहब का जन्मदिन 15 मार्च को मनाया जाएगा। अयोध्या मंडल के लोगों को, जिसमें हम लोग भी आते हैं, उन लोगों को लखनऊ मान्यवर कांसी राम साहब क्रीड़ा केंद्र पे जाना है। हम लोग वहां चलना है। 13-14 होली हो जा रही है। जब 14 की रात में हम निकलेंगे तो सुबह 8-9 बजे हम लोग वहां पहुंचेंगे। 8-9 बजे 10 बजे भी पहुंच सकते हैं। बैठी बना लीजिए, थोड़ा बैठे दीजिए भाई, बैठा लीजिए, पकड़ लीजिए, प्रधान बैठे। तो मेरे कहने का मतलब उसकी तैयारी करना है कि हमें लखनऊ भी चलना है और एक कमेटी जो बनाना है, 2 कमेटी बनाना, वो भी तय करना है। और तीसरा जो संगठन का चुनाव है, पूरी तैयारी, मानवर कांसी राम साहब के जन्मदिन की तैयारी और संगठन की तैयारी, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करना है। अब मैं चाहूंगा कि बिंदु सभी लोग जानते हैं, जो लोग अपनी राय रखना चाहें, जिससे राय लेना चाहें, उन लोगों से राय ले लीजिए और वो बताएं। इसके बाद अभी हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं, प्राणानी डॉक्टर दयाराम जी, आपको विस्तार से बताने का काम करेंगे। मौका मिलेगा तो मैं आपको बीच में बोलूंगा। धन्यवाद।